हमने इंस्टॉलमेंट फ़ी पेमेंट का व्यवस्था किया है जी। उनके लिए। निर्धन छात्रों के लिए हमने 2 इंस्टॉलमेंट किया है। जो अति निर्धन छात्र हैं उनके विशेष रिक्वेस्ट पर हम 3 इंस्टॉलमेंट कर दिए। अच्छा अच्छा। दोनों है बीएड और डीएलएड, जो दोनों रेगुलर कोर्स है। अच्छा। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं नालंदा दस्तक। नालंदा दस्तक में आज हम आपको एजुकेशन के मामले में आज खुदागंज के हरकदेव सिंह कॉलेज एजुकेशन में लेकर आए हैं। और यहाँ पर बीएड को लेकर छात्रों का काउंसलिंग हुआ था, उसके बाद यहाँ पे एडमिशन चल रहा है। और हमारे साथ अभी मौजूद हैं हरकदेव सिंह कॉलेज के ही प्रोफेसर शंभू कुमार, और हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इस बार जो एजुकेशन के मामले में बीएड की काउंसलिंग हुई थी, उसके बाद यहाँ जो एडमिशन हो रहा है उसको लेकर वो किस तरीके से स्टूडेंटों को कितना काम को एजुकेशन के मामले में क्या क्या मुहैया करवाने के लिए ये तत्पर है। तो सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है नालंदा दस्तक में। नमस्कार सर, हम ये आपसे जानना चाहते हैं कि आपके कॉलेज के माध्यम से इस बार जो बीएड का काउंसलिंग हुआ है वो कैसे कैसे हुआ था, थोड़ा सा हमें ये प्रक्रिया पहले बताएं। देखिए, नामांकन की जो प्रक्रिया इस बार हुई है वो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी ने सीईटी बीएड लिया था, कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट, पूरे बिहार के लिए जी। और उसमें लड़कों के रिजल्ट के आधार पर काउंसलिंग की प्रक्रिया वो संचालित कर रही है। ठीक है। ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी, उसमें इस बार 3 काउंसलिंग की प्रक्रिया संचालित होगी। इसमें पहली काउंसलिंग हुई जो 23 तारीख को, यानी 23 नवंबर को पहला काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई है जी। उसमें हमारे कॉलेज में अभी तक 26 स्टूडेंट्स का, यानी 26 छात्रों का काउंसलिंग हो चुका है। काउंसलिंग का ये एडमिशन का लास्ट डेट कल है, यानी 27/11/2020। अच्छा सर, इस बार जो बीएड का एग्ज़ाम पड़ा था, जिन छात्रों ने काउंसलिंग के लिए या उससे पहले जो टेस्ट एग्ज़ाम दिया था, टोटल छात्रों की संख्या कितनी होगी उस समय? टोटल जो बीएड कंबाइंड एंट्रेंस टेस्ट हुआ था जी, उसमें करीब 1.5 लाख स्टूडेंट सम्मिलित हुए थे, जिसमें 96,000 स्टूडेंट का रिजल्ट आया है। अच्छा। और पूरे बिहार में 35,000 सीट हैं सारे कॉलेज मिलाकर जी। अभी तक कितनी प्रक्रिया हुई है? क्या एक हुई है या 2 हुई है या तीनों का तीनों संपन्न हो चुकी है? नहीं, काउंसलिंग की प्रक्रिया एक हुई है अभी। अच्छा अच्छा, जिसमें आपके यहाँ 27 स्टूडेंट अभी प्रेजेंट में आ चुके हैं? नहीं, हम काउंसलिंग फर्स्ट जो काउंसलिंग की प्रक्रिया संपन्न हुई उसमें 26 स्टूडेंट हमारे यहाँ टर्न अप हुए, और उसके नामांकन की प्रक्रिया चल रही है। कल नामांकन की अंतिम तारीख है। अच्छा, अगर बाय चांस मानकर चलते हैं कि जो स्टूडेंट पहली बार जो काउंसलिंग में अपने जितने भी डॉक्यूमेंट थे वो जाकर सत्यापन करवाए पटना जाकर, उसके बाद फिर वो आपके कॉलेज में नहीं आ पाए या फिर वो किसी कारण इस बार एडमिशन नहीं कर पाए, तो क्या आपको लगता है कि वो उन लोगों का नाम जो है वो हमेशा के लिए हट जाएगा? जी हाँ, बिल्कुल। अभी ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो डिसीजन आया है उसमें है कि 3 ऑप्शन दिया गया था छात्रों को काउंसलिंग में। उसमें पहला था एडमिटेड, दूसरा था सीट ब्लॉक एंड अपग्रेड, और तीसरा था रिजेक्ट। अच्छा। उसमें पहला जो था एडमिटेड, यानी हमारे कॉलेज में आप कंसेंट व्यक्त किए हमारे कॉलेज में एडमिशन लेने का, तो जो लड़के एडमिट पर ये क्लिक किए उनका एडमिशन हमारे यहाँ हो जाएगा। जो लड़के सीट अपग्रेड एंड ब्लॉक पर ये ऑनलाइन में जो चॉइस फिलिंग हो रहा था वहाँ पर किए हैं, उनका दूसरे कॉलेज में देगा। जो लड़के रिजेक्ट हो गए हैं उनका भी दूसरे कॉलेज में देगा। सपोज जो लड़के एडमिट हो गए और किसी कारणवश हमारे महाविद्यालय में एडमिशन नहीं ले सके जी। उनकी फिर कोई संभावना नहीं बन रही है। अच्छा। अभी तक का जो ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का सर्कुलर अभी था। अच्छा सर, एक चीज़ हम आपसे जानना चाहेंगे, चूँकि अभी कोरोना का मामला भी चल रहा था, तो बहुत सारे ऐसे भी स्टूडेंट होंगे जिनके पास अभी पैसा उपलब्ध नहीं हो गया, तो उनके लिए क्या आपके कॉलेज की तरफ से क्या उनको कुछ मिलता है जगह? उनके लिए हम इंस्टॉलमेंट फ़ी पेमेंट, यानी पार्ट वाइज फ़ी पेमेंट आप कर सकते हैं। अच्छा। तो अभी तक आपके पास फर्स्ट जो काउंसलिंग हुआ है उसमें कुछ छात्र आए हैं, अभी 2 काउंसलिंग और भी बाकी है जी। उसके बाद आपके पास जो छात्र आएंगे उन लोगों का काउंसलिंग के बाद आपके यहाँ एडमिशन होगा। फिर इसके बाद ये क्लास कब से चलेगा? ये एडमिशन की प्रक्रिया जो है वो दिसंबर लास्ट तक चलेगी। एक्चुअली ललित नारायण मिथिला यूनिवर्सिटी का जो प्रोसीजर आया है जी, उसमें 3 राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया होगी। यदि पूरे बिहार में या किसी भी कॉलेज में अगर सीट वैकेंट रह जाता है तो उसके लिए स्पॉट राउंड काउंसलिंग की व्यवस्था की गई है। अच्छा। तो स्पॉट राउंड काउंसलिंग दिसंबर के लास्ट वीक में है। अच्छा।
तो दिसंबर के लास्ट वीक में फिर सारे प्रक्रिया जब संपन्न हो जाएगी तो जनवरी से फिर क्लास संचालित होगा। तो सर आपके कॉलेज में कितने स्टूडेंट, जितने भी स्टूडेंट हैं वो कितने स्टूडेंट आपके पास कैपेसिटी है कि आप उतने स्टूडेंट को पढ़ा सकते हैं? हमारे यहाँ जो एनसीटी के गाइडलाइन के मुताबिक हम लोग का सीट यहाँ दिया जाता है, उसमें बीएड में 50 सीट है और डीएलएड हमारे यहाँ 2 कोर्स संचालित हो रहा है, जिसमें एक डीएलएड है, उसमें भी 50 सीट है। अच्छा, मतलब मिलाकर 100 सीटें हैं आपके पास? जी, दोनों मिलाकर, दोनों कोर्स मिलाकर हमारे यहाँ 100 सीट है। अच्छा, ये जो स्टूडेंट रेगुलर से भरे होंगे फॉर्म, उनको रेगुलर क्लास चलेंगे और जो रेगुलर नहीं होंगे वो उनको अनरेगुलर होगा? नहीं, रेगुलर कोर्स ही मेरा है। अच्छा, आपका रेगुलर ही है? हाँ, करस्पॉन्डेंस कोर्स मेरा नहीं है। अच्छा, करस्पॉन्डेंस दोनों है, बीएड और डीएलएड जो दोनों रेगुलर कोर्स है। अच्छा, करस्पॉन्डेंस कोर्स हमारे यहाँ नहीं है। चलिए ठीक है, थैंक यू सर। ये थे मिस्टर शंभू कुमार, प्रोफेसर हैं, ये हरखदेव सिंह कॉलेज जो है यहाँ पे प्रोफेसर हैं, और यहाँ पे इनके द्वारा बताया गया कि जो छात्र बीएड का एग्ज़ाम दिए थे, वो जिनका काउंसलिंग हो चुका है, वो आकर यहाँ अपना एडमिशन करा सकते हैं। जहाँ तक इन्होंने बताया कि जो छात्र हैं उनके लिए भी सुविधाजनक स्थान दिया गया है। साफ तौर पे ये है कि कोरोना को लेकर जो स्थितियाँ बनी थी उसको लेकर इन्होंने इंस्टॉलमेंट जो है, जो छात्र का फीस है, उसे 3 भागों में बांट रखा है। इसी के साथ हमारा ये एपिसोड यहीं समाप्त होता है। आप देखते रहिए नालंदा दस्तक।